हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए बी क्लासेस। अभी हम लोग सब्जेक्ट स्टार्ट कर चुके हैं फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसकी अभी पहली यूनिट चल रही है, जिसके अंदर आज हम लोग समझेंगे कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होती है, कैसे इसको डिफाइन किया जाता है, क्या इसके फॉर्मूला होते हैं, सब कुछ समझेंगे। जैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वैसा ही समझने वाले हैं। आप लोग समझने के लिए वीडियो पूरा देखें, जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से जरूर सुनें। तो चलते इसकी शुरुआत करते हैं। तो अब आप लोग देख सकते हैं बहुत कुछ आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, चाहे वो डेफिनेशन लिखी हुई है, चाहे वो फॉर्मूला बना हो, और यही आपको एग्जाम में लिखना है। इसी को मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन थोड़े से कंसेप्ट बताऊंगा आपको, जिससे थोड़ी सी नॉलेज भी मिल सके। यहां पर आप देख सकते हैं कुछ वायर रखे हुए हैं, ये दिख रहा होगा क्लियर। ये कॉपर का वायर आपको दिख रहा होगा, ये एल्युमिनियम का वायर दिख रहा होगा। इनको मैं क्यों दिखाना चाह रहा हूं? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो मटेरियल है कॉपर और एल्युमिनियम, इनको हम कंडक्टर मटेरियल बोलते हैं। कंडक्टर मटेरियल बोलते हैं। अब ये कंडक्टर मटेरियल क्या होते हैं मैं बताऊंगा, पहले मैं लिख देता हूं जिससे आपको याद रहे। कंडक्टर मटेरियल जिसे हम पदार्थ बोलते हैं, तो ये कंडक्टर मटेरियल होते हैं। ये जो कंडक्टर मटेरियल दिख रहे हैं आपको, इनको कंडक्टर मटेरियल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके अंदर करंट बहुत अच्छे से फ्लो होता है। करंट फ्लो होता है इन मटेरियल के अंदर, इसलिए हम इनको कंडक्टर मटेरियल बोलते हैं। अब आपको हो सकता है दिमाग में याद ना आ रहा हो कि ये करंट फ्लो होने का मतलब क्या होता है। करंट फ्लो होने का मतलब क्या होता है, कई बार दिमाग में नहीं आता है। तो आप जब भी इलेक्ट्रीशियन होता है जो घर में हमारे वायरिंग करने आता है या उससे हम तार डलवाते हैं, जब आप उससे पूछेंगे कि भैया वायर खरीदना है, तार खरीदना है, कौन सा खरीदें, तो बोलेगा कॉपर का वायर ऐसा लेके आना, कॉपर का ऐसा दिख रहा है, कॉपर का वायर खरीद के लाना। ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि ये कॉपर का वायर है, तो इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा, जैसे आपने कहीं से वायर डाला हुआ है, फिर वहां से घर में लाइट ला रहे हो, तो जो लाइट आ रही है आपके घर में वो बड़े अच्छे से आएगी, कोई रुकावट नहीं होगी लाइट में, और कोई भी करंट का जो लॉसेस होता वो भी नहीं होगा, अच्छा फ्लो होगा। फ्लो का मतलब अच्छा करंट आएगा। फ्लो मतलब समझ गए होंगे, अच्छा करंट आना फ्लो होता है, जिसमें लॉसेस भी नहीं होते, और जैसा भी वहां से करंट आ रहा है कोई रुक रुक के नहीं आएगा, सीधा जितना वहां वोल्टेज दिखा रहा है उतना ही तुम्हारे यहां दिखाएगा। तो समझ में आ गया कि कंडक्टर मटेरियल क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के क्या है, इनके अंदर बहुत अच्छे से फ्लो होती, करंट बहुत अच्छे से फ्लो होता है। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इन जो मटेरियल दिख रहा है, ठीक है मैंने मान लिया कंडक्टर मटेरियल है, इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी या करंट बहुत अच्छे से फ्लो होता है, लेकिन क्वेश्चन दिमाग में आएगा ना कि कौन सी प्रॉपर्टीज के कारण, या कह सकते क्या इनके अंदर कौन सी ऐसी विशेषता होती, कौन सी प्रॉपर्टीज होती जिसके कारण इन मटेरियल्स के अंदर करंट फ्लो होता है। तो आप लोग क्या बोलेंगे? आप लोग बोलेंगे इन मटेरियल के कारण, या इन मटेरियल के अंदर जिस प्रॉपर्टीज, जिस विशेषता के कारण जो करंट फ्लो होता है उसे हम बोलते हैं चालकता। क्या बोलते हैं? चालकता, या फिर कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस या फिर चालकता बोलते हैं। जिस प्रॉपर्टी, जिस विशेषता के कारण इन मटेरियल के अंदर, या कह सकते हैं कंडक्टर मटेरियल के अंदर करंट फ्लो होता है, वो भी बिल्कुल अच्छे से बिना रुकावट के, तो वह किसके कारण होता है? चालकता या कंडक्टेंस के कारण। तो हमें ये पता चल गया कि कंडक्टेंस या चालकता क्या है। ये जो मटेरियल दिख रहा है कंडक्टर मटेरियल, इनकी विशेषता है। क्या है? इनकी विशेषता है, या कह सकते हैं नॉर्मली इंग्लिश में प्रॉपर्टीज है। अब आप डिफाइन कर पाएंगे, अगर आपसे पूछता है कोई कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस किसे कहते हैं या चालकता किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या बोलेंगे? कंडक्टेंस या चालकता किसी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसके कारण उस पदार्थ में करंट बहुत अच्छे से फ्लो होता है बिना रुकावट के। समझ में आया? कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टेंस ऐसे मटेरियल की प्रॉपर्टीज है जिसके अंदर करंट बहुत अच्छे से फ्लो होता है बिना किसी रुकावट के। लेकिन इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक रेजिस्टेंस भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज है। हम लोगों ने पढ़ा था रेजिस्टेंस किसी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टीज है जो कोई करंट को रोकता है, करंट को रोकने की कोशिश करता है, ये भी पढ़ चुके।
तो अगर दोनों में हम कंपेयर करें कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस में, तो हम लोग बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस के एकदम उल्टा होता है कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस के एकदम उल्टा होता है कंडक्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस में रोकने की कोशिश करता है और कंडक्टेंस उसमें फ्लो कराने की कोशिश करता है। इसी आधार पर इसकी डेफिनेशन बना दी, मैं बता देता हूं। तो क्लियर लिख दिया कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, उल्टा को चालकता कहा जाता है। उल्टे का मतलब समझते हो, जैसे यहां पर रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, तो यहां पर क्या होगा 1/G, ऐसा हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, इसके उल्टे दिख रहा है। उल्टे का मतलब होता इसके अपोजिट, तो ये अपोजिट हो गया। ऐसे मैथमेटिक्स में ऐसे अपोजिट लिखेंगे, तो ये क्या होगा, इसका अपोजिट होगा। तो क्या है, तो को अचालकता कहते हैं, जिसे जी अक्षर से, इसलिए मैं जी लिख दिया, जी अक्षर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जबकि प्रतिरोध चालकता के धारा प्रवाह के विरोध को मापता है, धारा प्रवाह के विरोध को मापता है कि कितना विरोध कर सकता है, जबकि चालकता धारा प्रवाह के उत्प्रेरण का मापन है। उत्प्रेरण का मतलब कितना करंट उसके अंदर फ्लो हो सकता है, इंड्यूसमेंट लिखा ना, कितना इंड्यूस हो सकता है उसके अंदर, कितना, जो वह चालक में से धारा को बहने देता है ना, जैसा मैंने कहा बहने देता। नॉर्मली डेफिनेशन है, जैसा हम लिखे हैं वैसा लिख सकते हैं, जैसा मैंने समझाया अभी, जब मैं समझाया था वैसा भी आप लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई रोक टोक नहीं, दोनों सही है ना। अब क्या होता है, मैथमेटिकली थोड़ा सा फॉर्मूला लिखना पड़ता, तो इससे पहले आप लोग पढ़ चुके होंगे, हमने पढ़ाया भी था, आपको याद हो कि जो रेजिस्टेंस होता है, ऐसा आपने पढ़ा होगा, आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, क्या पढ़ाया था मैंने, LY/A। रेजिस्टेंस के बारे में आपने ऐसा पढ़ा होगा, LY/A पढ़ा था। अगर हम इसको, अगर इसी को हम अगर इस फॉर्म में लिखना चाहें कि अब हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस क्या है, ये होता है, तो रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहां पर लिखिए, आर की जगह क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, प्रोपोर्शनल निशान लगा देंगे, ए उल्टा हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, AY/L हो जाएगा। कोई आपसे पूछता है कि ये क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, जो दिख रहा है ये इसकी चौड़ाई दिख रही है, इसकी चौड़ाई, चौड़ाई समझ लो, चौड़ाई, ये चौड़ाई क्या होगी, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। जबकि जो ऐसा लंबा दिख रहा है यहां से, ये क्या होगी, इसकी लेंथ होगी, जो L मींस लेंथ होगा, वो यहां पर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा, दिख रहा होगा। अब यहां पर प्रोपोर्शनल लगा हुआ है, प्रोपोर्शनल हमें हटाना है, प्रोपोर्शनल हटाना है, तो यहां पर एक, देखो मैं इसको लिख देता हूं, ये रो होगा यहां पर, है ना, ऐसा बराबर। चलो इसको कंप्लीट फॉर्मूला हो गया। प्रोपोर्शनल हटाना है तो एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट क्या हो गया, यहां पर आप देख सकते हैं प्रोपोर्शनल मैंने AY/L लिखा है, AY/L लिखा है, देखो दिख रहा होगा, लेकिन उसमें प्रोपोर्शनल लगा हुआ है, यहां पर इक्वल लगा हुआ है, तो इसका प्रोपोर्शनल जब हटाएंगे G इक्वल आएगा, तो एक रो आ जाएगा, AY/L हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AY/L हो जाएगा। तो G इक्वल रो AY/L हो जाएगा। अब यहां पर ये रो क्या है, यही तो बस डिफाइन करना है, ये क्या है फिर, तो यहां पर क्लियर मैंने नीचे लिख दिया, जहां रो को चालक की विशिष्ट चालकता कहा जाता है, चालक की विशिष्ट चालकता कहा जाता है। चालकता की इकाई सीमेंस है, विशिष्ट चालकता की इकाई सीमेंस पर मीटर है। बस ये रो के बारे में लिख लेना। हमें अगर डेफिनेशन के रूप में पूछा जाता तो हमें इतना ही लिख के आना है, क्योंकि ये कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बारे में लिखना पड़ता है हमें, अगर एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि सिलेबस में दिया है। तो यहाँ पर कंडक्टर के बारे में भी मैंने समझा दिया, थोड़ा सा उनकी विशेषताएं भी समझा दी हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।